नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हीलिंग भारत में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कान की समस्या, टिनिटस जिसको बोलते हैं। कान में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती है और कान में भारीपन रहता है, तो उसको होम्योपैथिक दवा से कैसे इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। कभी की बार तो टिनिटस के साथ कान में आवाज़ों के साथ चक्कर वगैरह भी आने लगते हैं, तो ऐसे में आप किन दवाइयों का प्रयोग करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहली जो दवा है वो है एसिडम सैलिसिलिकम। एसिडम सैलिसिलिकम का जो पेशेंट होगा उसको जो है कान में गूंज सुनाई देगी और साथ में कभी कभी साए साए की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है। साए साए रहेगी, जैसे तेज हवा चलने के बाद जो साए साए की आवाज़ आती है, और कानों में भारीपन होगा। कभी कभी इसको जो है चक्कर भी आ सकते हैं। तो ऐसे में आप एसिडम सैलिसिलिकम दवा का प्रयोग करोगे 30 पोटेंसी में, सुबह दोपहर शाम यूज करोगे कुछ दिन के लिए, 8 से 10 दिन के लिए। और आपकी जो कान में साए साए की आवाज़ है और कान में भारीपन है, ये समस्या दूर हो जाएगी। आपको 2-2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे डालनी है 30 पोटेंसी में, सुबह दोपहर शाम 8-10 दिन के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पे दवा आती है वो है नैट्रम सैलिसिलिकम। नैट्रम सैलिसिलिकम भी जो है 30 पोटेंसी में यूज करनी है। कभी यूज करनी है जब कानों में यही सेम समस्या, साए साए की आवाज़, मतलब तेज हवा चलने की आवाज़ आ रही हो और साथ में चक्कर हो, तो नैट्रम सैलिसिलिकम यूज करेंगे हम सुबह दोपहर शाम कुछ दिन के लिए। 2-2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे डालेंगे तो ये समस्या, जो साए साए की आवाज़ आपके कान में सुनाई देती है, तो ये समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो दवा आती है दोस्तों वो है काली म्यूर 30 पोटेंसी। काली म्यूर जो है, कान में आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके कान बंद हो चुकी हैं, ऑब्स्ट्रक्शन महसूस होती है कान में, जैसे कुछ अड़ा हुआ है और आपको जो है सुनाई नहीं देता। तो उसमें क्या होता है, साथ ही साथ जो है इसमें आवाजें भी सुनाई देती हैं। और खासकर ऐसी जो समस्या है, जो कान में भारीपन होता है या कान बंद जैसा महसूस होता है, ज्यादातर जो है वो जुकाम के बाद ऐसी समस्या होती है। ज्यादातर लोग जब एलोपैथी दवा लेने के बाद जुकाम को सप्रेस कर लेते हैं, मतलब उसको वहीं पे एंटीबायोटिक खा के सुखा देते हैं, तब ज्यादातर होती है। वैसे भी कभी कभी समस्या हो जाती है जुकाम के बाद। तो ऐसे में काली म्यूर 30 पोटेंसी का प्रयोग करेंगे, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद जीभ पे डालेंगे, तो आपकी ये समस्या जो है, जो जुकाम के बाद कान में भारीपन और कान में ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कान का बंद होना महसूस होता है, तो ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो दवा आती है वो आती है दोस्तों सिनकोना। सिनकोना चाइना भी बोल देते हैं इसको भी 30 पोटेंसी में यूज करना है आपको, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे डालनी है। इसको कब यूज करेंगे, यदि कान में गूंज होती हो और हवा चलने जैसी आवाज आती हो। ये कब यूज होगी, जब ये जो समस्याएं हैं खून की, जिस पेशेंट को कमी होती है खून की, या लंबी बीमारी के बाद जब कमजोरी आ जाती है, उसके बाद यदि समस्या आती हो, तो ऐसे में आप चाइना 30 का प्रयोग करोगे सुबह दोपहर शाम कुछ दिन के लिए, 10 से 15 दिन के लिए, तो आपकी समस्या ये जड़ से खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो दवा आती है वो आती है दोस्तों लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी। लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी को आप सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे डालोगे। इसका सिम्टम क्या होगा, कान में गर्जन जैसी महसूस होगी, गर्जन जैसे बादलों की गर्जन होती है ऐसी गर्जन महसूस होगी, या कान में सीटी बजने जैसी आवाज होगी, और कान में भारीपन भी होगा और सुनने में कमी होगी, मतलब उसको ऊंचा सुनाई देने लगेगा पेशेंट को। गर्जन होगी और कान में भारीपन होगा और इसमें जो है सीटी बजने की आवाज आएगी। तो ऐसे में लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी का यूज करोगे, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे डालोगे कुछ दिन के लिए, तो आपकी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो दवा आती है वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज 30 पोटेंसी में यूज करनी है जब कान में रक्त का जो संचार है, रक्त का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कान में भारीपन और कान में आवाजें सुनाई देती हैं। तो ऐसे में आप कार्बोवेज 30 का प्रयोग करोगे, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे डालोगे कुछ दिन के लिए, तो आपकी जो समस्या है, जो रक्त का संचार की कमी के कारण कान में आवाजें और कान में भारीपन की समस्या आई हुई है, तो इससे आप निजात पा सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो दवा आती है वो आती है चीनियम सल्फ। चीनियम सल्फ 30 पोटेंसी में यूज करेंगे। कान में इसमें तेज आवाज आती है, मतलब बहुत तेज आवाज होगी और गूंज होगी कान में, तो ऐसे में आप चीनियम सल्फ का प्रयोग करोगे, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे डालोगे, तो आपकी जो समस्या खत्म हो जाएगी जड़ से। अब मैं एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं टिनिटस का। इसमें आप 5 से 6 दवाइयों को मिक्स करोगे, जो मैं बोलूंगा उन दवाइयों को मिक्स करके आप 2-2 बूंद 3 टाइम सुबह दोपहर शाम जीभ पे डालोगे, तो 95% केसेस तो इसी से कवर हो जाएंगे, आपको अपनी दवा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन्हीं में से मैंने
5-6 दवाइयाँ सेलेक्ट की हैं और उनको कंबाइन करना है, पर पोटेंसी जो मैं बोलूँगा वही डालनी है। तो इसमें जो पहली दवा है वो है एसिडम सैलिसिलिकम, इसमें यूज करनी है कॉम्बिनेशन में आपको 6CH। उसके बाद जो है दूसरी दवा है नाइट्रम सैलिसिलिकम, ये भी 6CH में यूज करनी है। उसके बाद है चीनियम सल्फ, चीनियम सल्फ आपको 30 पोटेंसी में यूज करनी है। उसके बाद है सिनकोना ऑप्शनलिस चाइना बोल देते हैं जिसको, वो भी आपको 30 पोटेंसी में यूज करनी है। उसके बाद है लाइकोपोडियम 30CH में ऐड करनी है इसमें, और आपको कार्बोवेज 30CH में इसमें यूज करनी है। सभी को आप बराबर मात्रा में एक वायल में मिक्स कर लोगे, मान लो 10-10 ml सभी से आपने मिक्स कर ली, तो मिक्स करने के बाद उसको हिला के आप 2-2 बूंद तीनों टाइम डायरेक्ट जीभ पे डालते रहोगे, तो आपकी जो ये समस्या है कान में आवाज आने की, टिनिटस की, और टिनिटस के कारण जो चक्कर आते हैं, वो समस्या आपकी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। साथ में आप एक दवा का यूज करोगे बायो कॉम्बिनेशन में, वो है काली म्यूर 6x में यूज करोगे, टैबलेट फॉर्म में आती है। 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम यूज करोगे, तो आपका जो कान का पर्दा फटा हुआ है या कान में जो समस्या है, जो आवाजें आती है, वो जड़ से आपकी खत्म हो जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का, आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि आपको मेरी ये दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आप दोस्तों का, सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।